वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आज का विषय जन्म लग्न सिंह, जन्म राशि सिंह। जिस जातक का जन्म सिंह लग्न में या सिंह राशि में हुआ है, सिंह राशि के स्वामी शनि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य वैसे प्रत्येक राशि में, इसमें भी 3 नक्षत्र का समावेश है। प्रथम मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, एक चरण। ऐसे 9 चरणों की ये संपूर्ण राशि बनी। मघा के अधिपति केतु हैं, पूर्वा के नक्षत्र के अधिपति शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य है। अर्थात केतु, शुक्र और सूर्य सिंह राशि और सिंह लग्न। सिंह लग्न के निर्णय शक्ति के वाले ग्रह जो है, बुद्धि का अधिपति, वह है बृहस्पति। सिंह लग्न के पंचमेश बृहस्पति, सप्तमेश शनि, भाग्येश मंगल, कर्मेश शुक्र और लाभेश बुध। प्रायः कर्म के प्रति ही ज्यादा हर व्यक्ति का, वैसे प्रश्न बहुत है लेकिन मुख्यतः यही रहता है हम क्या व्यापार करें, कई प्रकार के रहता है। अब सिंह लग्न और सिंह राशि ऐसा लग्न है कि मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में ये राजा है। हाँ, जो सिंह लग्न में जन्म ले लेता है, अब ये स्त्री वर्ग में हो या पुरुष वर्ग में हो, ये झुकने वालों में से नहीं होते। इनका निर्णय अपना होता है, अपना एक स्वयं का निर्णय होता है। सिंह राशि वाला आदमी बोलते हैं सिंह के समान, बिल्कुल फिक्स है ये। सिंह लग्न और सिंह राशि ये स्वयं का निर्णय को ही ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, यदि ग्रह योग अनुकूल हो जाए तो दूसरे के बात को समर्थन करने में भी ये पीछे नहीं हटते। सत्य क्या है, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, संभाषण कर रहा है, ये निर्णय लेने में भी ऐसे व्यक्ति सतत आगे रहते हैं कि नहीं ये सच बोल रहा है, उसका साथ दे देंगे, असत संभाषण करने वाले का भी साथ नहीं देंगे। तो सिंह राशि व्यापार के अधिपति हैं इनके शनि। अब ऐसे इनका ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन विवादों में ही घिरा हुआ रहता है। क्यों? पत्नी का जो कारक ग्रह है वहां पर बना हुआ है शनि। अब शनि भी जो है, और ये खुद जो है राशि स्वामी लग्न स्वामी सूर्य। अब ध्यान दीजिए, सूर्य और शनि इनका परस्पर मेल नहीं होता। कारण ये होता है, सूर्य भी अपनी फिक्स बात को रखता है तो शनि भी पीछे क्यों हटे? शनि भी अपनी ही बात को रखते हैं। तो जहां पर कुंभ राशि का अंश आ जाता है और सिंह राशि सूर्य का अंश आ जाता है, ये दोनों अपने अपने शस्त्र लेकर के खड़े ही रहते हैं। ना वो हार मानने के लिए तैयार है, ना ये हार मानने के लिए तैयार है। आंतरिक द्वंद्व होता है, ऐसा नहीं है कि लठ लेकर के दोनों झगड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक मानसिक युद्ध होता है इन दोनों के परस्पर में। अब रह गया व्यापार में ऐसे व्यक्ति सक्सेस होते हैं या नहीं, क्योंकि इनके कर्म के अधिपति शुक्र है। तो इनमें भी एक आदत होती है कि जब तक कोई अच्छे लेवल का काम नहीं आवे तब तक के ये भी अपने आप को बिल्कुल वहां से हटाते नहीं है। नहीं, वो कुर्सी मेरे लिए काम की नहीं है, वो काम मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिति इन्हें एक लेवल का काम चाहिए। ये भी छोटी जगह पर बैठना पसंद नहीं करते। हाँ, बुद्धि के अधिपति बृहस्पति हैं, भाग्य के मालिक जो है वहां पर मंगल बैठा हुआ है। तो ये दोनों ग्रह अगर अनुकूल आ जाए, अनुकूल हो जाए, जन्म समय के कुंडली से ही मालूम पड़ेगा कि आपने जब सिंह लग्न में जन्म लिया अथवा सिंह राशि में जन्म लिया
तो उस समय में बृहस्पति अनुकूल थे या नहीं। अगर बृहस्पति अनुकूल थे और मंगल भी अनुकूल है तो सक्सेसफुल आपका जीवन है। और सूर्य का अनुकूल होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क का मालिक जो है आपके सूर्य है। अगर सूर्य ही जन्म समय में अनुकूल नहीं रहेंगे तो पहले तो बात ये हो जाएगी, आपको पिताजी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मंगल अनुकूल आपको नहीं रहेंगे, आपका भाई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। शनि अनुकूल नहीं होने पर व्यापार तो खैर दिक्कत भरा रहता ही है। बृहस्पति अनुकूल नहीं रहा तो संतान भी आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। आपका जीवन जो है, आप अच्छे बुद्धिमान हैं, पर ये बाकी के 3 लोग जो है आपके विपक्ष में खड़े रहेंगे। आपके संतान, आपके भाई बंद और आपके पिता, ये तीनों ही आपके विपक्ष में खड़े रहेंगे। क्योंकि अभी आज ये चैनल के माध्यम से सिंह लग्न और सिंह राशि का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है, संपूर्ण वर्णन नहीं है कि यही है भविष्य फल। ये तो वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं, ये सारे एक योजना बनी है आप लोगों के लिए कि भाई सिंह राशि के लिए सूक्ष्म रूप से वर्तमान में समय क्या चल रहा है, उसकी उपलब्धियां करा दीजिए। तो सूक्ष्म रूप से भाग्य स्थान में बृहस्पति है, चलो वर्तमान में सिंह लग्न और सिंह राशि के भाग्य में जो बृहस्पति चल रहे हैं ये अनुकूल चल रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है। अब इससे बृहस्पति की दृष्टि जो है पराक्रम पर है और बृहस्पति की एक दृष्टि बुद्धि पर है, यानी सब कुछ बिगड़ते हुए भी निर्णय उत्तम प्रकार के लेगा। ये हो गया बृहस्पति के कारण। लेकिन और दूसरा, राहु भी बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में और केतु बैठा हुआ है पराक्रम में। तो अगर बृहस्पति पराक्रम का समय है, लेकिन ये समय सिंह लग्न के लिए नवंबर तक के ही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अब इसके आगे हो जाएंगे, मई से 10वें घर में चले जाएंगे। जब बृहस्पति आगे हो जाएंगे और राहु ये मई से होंगे, लेकिन उसके पहले ही सावधान हो जाइए। आपका राहु आपके 8वें घर में आने वाला है नवंबर से। अष्टम भाव में राहु का आना और धन भाव में केतु का जाना, यानी कि एक प्रकार के कुटुंब में ऐसे किसी प्रकार के कोई घटनाक्रम का यह जो है ये सूचक माना गया है कि अपने कौटुंबिक घटनाओं का समावेश आ जाता है इसमें। सिंह राशि व सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम में राहु का आ जाना अचानक जो है, छायावादी ग्रह है ये, राहु छाया ग्रह है, अचानक किसी प्रकार के कष्ट की उत्पत्ति हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। और केतु का कुटुंब स्थान में जाना कुटुंब के लिए भी अशुभ समाचार का प्रतीक माना गया है। तो ये सावधान हो जाए। ये सब कुछ होते हुए भी ये कब तक के आप सावधानी बरते, जब तक बृहस्पति अर्थात अप्रैल तक के आप सावधानी बरते, नवंबर से, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीने तक आप सावधानी बरतिए। जैसे बृहस्पति 10वें घर में आ जाएंगे, यहां से जो है केतु पे पंचम दृष्टि पहुंच जाएगी, केतु अनुकूल हो जाएंगे, सुख स्थान पे गुरु की दृष्टि जाएगी, आपका सुख जो है वो निर्विघ्न हो जाएगा, विघ्न कारक नहीं रहेगा। और शत्रु स्थान पे बृहस्पति की एक दृष्टि जो आपके ऋण, रोग और शत्रु ये तीनों को अनुकूल कर देंगे। तो इस तरह से बृहस्पति का इंतजार कीजिए। बृहस्पति अभी नवम में है, आने वाले बृहस्पति 10वीं में जाएंगे, जो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। केतु इस समय आपके लिए प्लस है, लेकिन आने वाले नवंबर के बाद में ये माइनस हो जाएंगे। राहु अष्टम में, तो ये इसके लिए सावधानी बनाइए। अब आ जाइए शनि। शनि जो है 7वें भाव में है, तो 7वें भाव का शनि व्यापार की तो वृद्धि कर रहा है, पर उससे आगे ये व्यापार कितना चलेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। आगे ये चलेगा या नहीं चलेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए अब कौन से ग्रह, तो बृहस्पति जब तक 10वें घर में आ गए हैं तो यहाँ से कुछ उत्तम प्रकार के भी आप व्यापार, क्योंकि शनि से केंद्र में बृहस्पति आ गए हैं, तो अपने ज्ञान को
कुछ और नए डिसीजन पावर बदल देगा। जैसे बृहस्पति आएगा ना कि आपका काम करने का जो तरीका है वो आप ऑटोमेटिक ही परिवर्तन कर लेंगे। ये तो हो गई, ऐसी बात हो गई। वर्तमान में 3-4 जो ग्रह परिवर्तन होंगे, बाकी के 5 ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, तो ये पत्रिकाओं के माध्यम से बैठ करके ही होता है, क्योंकि ये सारे ग्रह प्रतिदिन जो है, अब चंद्रमा हर 2.25 दिन में चेंज होता है, तो इसके ऊपर उतना फलित करना उचित नहीं है। क्यों? आज चंद्रमा अनुकूल है, मैं कह दूं कि पूरा महीना ठीक रहेगा, तो यह अनुकूल बात नहीं होगी। इसलिए चंद्र, सूर्य भी 1 महीना के लिए रहता है एक स्थान पर, फिर स्थान परिवर्तन कर देता है। बुध के भी यही स्थिति है, 1.5 महीना मंगल है। तो ये 5 ग्रह के लिए, इसके लिए कैसा होता है, संपर्क से संपर्क बनाइए, यानी जुड़े रहिए, तो आगे जाकर के आपको ये पूरा, और बिना जन्म पत्रिका के आधार पर ये सारा खेल होगा। आप जीवन में व्यापार में सक्सेसफुल है या नहीं, आपके पुत्र के साथ में आपका संबंध कैसा रहेगा, ये आपके जन्म पत्रिका ही निर्णय करेगी। और कर्म आपका स्थिर रहेगा या चलायमान रहेगा, ये भी जन्म पत्रिका ही निर्णय करेगी। पत्नी के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये भी जन्म पत्रिका ही निर्णय करेगी। तो बिना जन्म पत्रिका को आधार लिए हुए किसी भी व्यक्ति का भविष्य फल कथन करना ये उचित नहीं है। तो अब ये तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को केवल यह ज्ञात किया जा रहा है कि यदि अपने भविष्य नहीं बनाना है, जी नहीं, ना तो यहाँ भविष्य बताया जा रहा है किसी का, जी नहीं, यहाँ वर्तमान को सुधारो, जिसका वर्तमान सुधरा हुआ उसका भविष्य बना है, और वर्तमान में जो लंगड़ा रहेगा उसका भविष्य कहाँ से है ही नहीं, भविष्य है ही नहीं। तो वर्तमान को सुधारने के लिए चैनल के माध्यम से ही संपर्क सूत्र नीचे दिया जा रहा है, नंबर नीचे दिया जा रहा है, आपको उल्लेख किया जा रहा है, आप उसे लिखिए और लिख करके संपर्क कीजिए। 24 घंटे यह अवेलेबल रहेगा आपके लिए, ये सेवा के लिए ही बनाई गई है। ये संस्था का उद्देश्य यही है, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि लोग जो है बाकी टोटकों से जो परेशान हो गए हैं, यहाँ पर टोटके वाला कोई काम नहीं है, केवल कुंडली के माध्यम से सटीक उपाय दिए जाएंगे कि आपके लिए कौन से देवता अनुकूल है, कौन सा रत्न अनुकूल है, कौन सी पूजा अनुकूल है, कौन सा वृक्ष अनुकूल है, कौन सा तीर्थ धाम अनुकूल है। ये सारी अनुकूलता के लिए ही ये चैनल के माध्यम से जो नीचे में नंबर दिया जा रहा है उसे आप नोट कीजिए और नोट करके संपर्क कीजिए। पंडित जी आपके लिए संपर्क के माध्यम से अवेलेबल होंगे, ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो नहीं, संभव नहीं है। इसलिए सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए सूक्ष्म रूप में आज फलित किया गया है। आगे के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।